झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी प्रखंड स्थित सामानपुर पंचायत के बामनी हाट टोला में आए भीषण आंधी तूफान ने कई गरीब और अनुसूचित जाति परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी है। तेज तूफान में कई कच्चे मकानों के छप्पर और एस्बेस्टस टूट गए, जिससे दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान रजक समुदाय के लोगों को हुआ है। घरों में रखा धान, चावल और गेहूं समेत खाद्य सामग्री बर्बाद हो गई। वहीं मुर्गी, बत्तख और बकरियां जैसे आजीविका के साधन भी मलबे में दब गए। पीड़ित परिवार अब खुले आसमान और पेड़ों के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। तूफान से बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक न तो उन्हें अबुआ आवास योजना और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। घटना के कई घंटे बाद भी प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचने से लोगों में भारी नाराजगी है। बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी भीषण गर्मी में लगातार बढ़ती जा रही है। कोई नहीं आया है, मुखिया भी नहीं, कोई नहीं। हम लोग गए थे, घर में नहीं था मुखिया, उसका परिवार कोई था बचवा, उसको बता के आए थे कि हम लोग का घर में ऐसा ऐसा हुआ है और हमें घर टूट गया है, पंखा का सब। आके थोड़ा सा मदद मांग रहे थे तो मदद के लिए कोई नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे। अब रात को बारिश उरिश आएगा, हवा आएगा तो कहाँ पर रहेंगे? रहने का हम लोग का जगह नहीं है। हम लोग का हाट बाजार लगता है यहाँ, वहीं रहते हैं। रात को वहीं थे सुतले। अब हम लोग के पास कोई मदद उदद नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? परिवार में क्या करते हैं आपका? कुछ परिवार में ही काम धंधा, गाँव वाला गाँव में काम कर, खेती बाड़ी कर लेते हैं उसी गुजर से। हाँ, और उसी हिसाब से घर भी बनाए थे, उसी हिसाब से घर बनाए थे। और आंधी तूफान जब कल आया तब हम लोग क्या करें, अंदर थे, हम लोग को थोड़ी लगा था जो हम लोग का घर उड़ जाएगा, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग जब घर में बैठे थे, आंधी तूफान जब आ गया ना तो हम लोग क्या किए, चौकी है घर में, चौकी के नीचे बचवा को लेके हम लोग खुद रहे। चावल और आटा गेहूं जितना हम लोग का घर में था, कपड़ा लता सब भीग गया है। बस का उसका जितना भी है सामान, नहीं विश्वास हो रहा था। आप देखिए, मीडिया वाला आए हैं, आप देखिए। घर में था 40-45 डिग्री से आंधी तूफान आया था। उसके बाद हम लोग घर में था तो सब बाल बच्चा उड़ाने के घर में था तो अचानक आया, उड़ के चला गया घर के पूरी छतरा उड़ा दिया। हाँ, पूरा छतरा उड़ा दिया। हम देखा पंखा भी आपको लटका ऊपर, पंखा भी उड़ गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी सामानपुर पंचायत नीमडी प्रखंड के बामनी हाट टोला पे है। यहाँ पीड़ित परिवार ने हमसे संपर्क किया कि उन्होंने बताया कि कल आंधी तूफान की वजह से इनके घर की जो छज्जा है पूरा उड़ चुका है। मैं अभी आया, आने के बाद इनके सारे घर को देखा, एक एक घर को देखा, जो कि बहुत ही भयावह दृश्य है। एक तो ये एससी परिवार से आते हैं, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और इन परिवार के 4 घर, जिस घर में इनका चूल्हा था, जिस घर में सभी बर्तन वगैरह थे, चावल थे, गेहूं थे, धान थे, यानी कि एक घर में जीवन यापन करने के लिए जितने भी सारी सामान होते उस घर में था। और अचानक से शाम के कल 4-4:30 बजे के आस पर आंधी आता है, तूफान आता है, पूरा छज्जा को उड़ा दे जाता है और पूरा घर एकदम छत पूरा बिखर चुका है। बच्चे, जब आप बीती जो बताया, मेरा खुद मतलब दिल सिहर उठा कि बच्चों को किसी तरह से जो होता नहीं पाटा, जिसको तख्ता बोलते हैं, यानी कि पलंग के नीचे घुसा दिया। बकरी दब गया था, कुछ जो उनके बतख मुर्गियां हैं वो सब भी दब गए थे। बहुत ही भयानक घटना है। और दुर्भाग्य इस बात का है, इस विषय पर जब मैंने यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश किया तो उन्होंने फोन काट दिए, दोबारा वो कॉल बैक नहीं किए। कोई नहीं आया है, मुखिया भी नहीं, कोई नहीं। हम लोग गए थे, घर में नहीं था मुखिया, उसका परिवार कोई था बचवा, उसको बता के आए थे कि हम लोग का घर में ऐसा ऐसा हुआ है और हमें घर टूट गया है, पंखा का सब। आके थोड़ा सा मदद मांग रहे थे तो मदद के लिए कोई नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे। अब रात को बारिश उरिश आएगा, हवा आएगा तो कहाँ पर रहेंगे? रहने का हम लोग का जगह नहीं है। हम लोग का हाट बाजार लगता है यहाँ, वहीं रहते हैं। रात को वहीं थे सुतले। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।